स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष हम लोग 30 मार्च को मनाते हैं। इसके सीएम का नाम अगर आपसे पूछेंगे दोस्तों तो अशोक गहलोत है। और यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन है? कलराज मिश्रा है। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? अकील कुरैशी, याद रखेंगे। यूनेस्को में राजस्थान का कौन कौन सा दोस्तों धरोहर एक तरीके से शामिल है, जो क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है आपका आमेर का किला, जयपुर का जो दीवाल शहर है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है आपका, जैसलमेर का किला है, गागरोन का किला है, रणथंभौर का किला है, देखिए यहाँ पे जो कि कुंभलगढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है और जंतर मंतर, ये सभी के सभी यूनेस्को के धरोहर में शामिल है। और यूनेस्को स्टैब्लिश कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो सन 1945 में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में रामसर साइट दोस्तों कौन कौन से हैं, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील, दो रामसर साइट है। हमारे देश में दोस्तों टोटल 49 रामसर साइट है और यूनेस्को के 40 धरोहर शामिल है, इसको भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया दोस्तों? इसमें वोमा कैप्चरिंग तकनीक का उपयोग इस्तेमाल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड कब बनाया गया दोस्तों? तो ये सभी के सभी दोस्तों आपका उत्तर जो कि 2000 में किए गए थे। छत्तीसगढ़ बिहार से अलग हुआ था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, और सॉरी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, और झारखंड जो हुआ था वो बिहार से अलग हुआ था। तेलंगाना राज्य दोस्तों कब बना था? जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना राज्य को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। और आंध्र प्रदेश दोस्तों स्टेब्लिश कब है? भाषाई आधार पर इसका गठन किया गया था 1953 में। ऐसे राज्य के तौर पे इसका 1956 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की दोस्तों अध्यक्ष जो कि अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो फजल अली, याद रखेंगे। भारत के वर्तमान कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये प्रश्न बहुत आसान है दोस्तों, टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे भारत में इस समय। जी हाँ। 9 क्वेश्चन दोस्तों, मरु महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है दोस्तों? तो ये याद देखिए आपका पोखरण जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा, राजस्थान में ही। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव दोस्तों कहाँ बनाया गया है दोस्तों? तो ये आपको बीकानेर में बनाया गया। दोस्तों आपके लिए कुछ मैंने स्पेशल ई बुक्स बनाए हैं, अगर आप एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो जीके के टॉप 70 टॉपिक आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है आप लोग को टॉपिक वाइज कवर करने में, तो दोस्तों जितने भी टॉपिक आपके जीके के बनते हैं उन सभी को मैंने एक साथ एक ही ई बुक में कवर किया है, जो टॉप महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी के सभी, इसलिए मैंने इसका नाम ऑल इन रखा है। तो आप इस ई बुक को जरूर से ले लीजिए और अपने जितने भी टॉपिक हैं उनको लगातार रिवीजन कीजिए और कवर कीजिए, इससे एक भी टॉपिक बाहर आपके एग्जामिनेशन में नहीं जाने वाला है। ये ई बुक आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नाम को लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों साइंस भी मैंने 1000 कवर किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी एग्जामिनेशन, जिसमें आपके जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट किए गए उनको लिया गया है। और साथ दोस्तों सभी जो कि के फुल डिटेल भी लिए गए हैं, सारे के सारे डिटेल लिए गए हैं। तो ये दोनों साइंस का और जीके का टॉपिक वाइज ई बुक आप ले सकते हैं। इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। ऊंट के शरीर पर जो चित्रकारी होती है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं उस्ता कला, याद रखिएगा। देखिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये प्रोफेसर एमेरिटियस जो कि विल्फ्रेड वुड्स को दिया गया, याद रखेंगे। इसे दोस्तों वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न बहुत बार है, तो ये देखिए राजेंद्र सिंह कहा जाता है। जल का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे कहा जाता है? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार को ही जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में को जो कि प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम दोस्तों योगी आदित्यनाथ, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, एंड चीफ जस्टिस राजेश बिंदल। विश्व जल दिवस दोस्तों हम लोग मनाते कब हैं? तो जल दिवस हम लोग प्रत्येक 22 मार्च को मनाते हैं। और 22 मार्च 1912 को दोस्तों बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। और दोस्तों 23 मार्च सन 1931 में शहीद भगत सिंह एंड सुखदेव को फांसी भी दी गई थी। ये भी डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैच द रेन अभियान कब तक के लिए दोस्तों शुरू किया गया है? तो मार्च 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक के लिए रैन के संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया। कैच द रेन अभियान दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया? तो माननीय हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद। ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश के कानपुर से रहने वाले हैं। शांति नोबेल पुरस्कार दोस्तों कहाँ प्रदान किए गए हैं? तो शांति के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो में, जबकि बाकी सब पुरस्कार जो है स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार दोस्तों कब प्रदान किए जाते हैं? तो ये प्रत्येक 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? दोस्तों ये पूर्वी जाफराबाद नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। विकेंद्रीय अपशिष्ट प्रबंधन औद्योगिक पार्क का उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया? ये दोस्तों ये विजय राघवन के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, संभव व स्वावलंबन का पहल संबंध दोस्तों किससे है? तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन से है। यहाँ पे संभव स्वावलंबन पहल किसके द्वारा शुरू की गई? दोस्तों ये एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। एंड वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम कहाँ पे स्टार्ट हुआ दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में से शुरू किया गया। 27वां क्वेश्चन देखिए,
वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू की गई दोस्तों, ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, भारत का पहला जियो पार्क दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया, तो भारत का सबसे पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के नर्मदा नदी के तट पे किया गया। नर्मदा नदी की दोस्तों लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर, और इसे बिहार की मध्य प्रदेश के लाइफ लाइन भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश के सीएम दोस्तों कौन है, शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे गवर्नर दोस्तों कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। एंड यहाँ पे चीफ जस्टिस का नाम आपसे पूछेगा दोस्तों, रवि विजय मालिमत है। हाल ही में दोस्तों कहाँ पर स्टील कचरे में से 1 किलोमीटर तक की सड़क बनाई गई, तो ये कहाँ दोस्तों ऐसा हुआ है, तो दोस्तों ये हुआ है आपका सूरत गुजरात में। गुजरात के दोस्तों सीएम इस समय तत्कालिक कौन है, भूपेंद्र पटेल। किस राज्य में देखिए डायलोंग समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया, त्रिपुरा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना है त्रिपुरा के बने हैं न्यू चीफ मिनिस्टर। पहले थे दोस्तों विप्लव कुमार देव, लेकिन उनकी जगह पे अब नए आ गए हैं। कौन है बताइए कमेंट करके। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों अगला है, कोक बोरो किस राज्य की मूल भाषा है, दोस्तों ये भी त्रिपुरा की ही एक प्रमुख भाषा है। दोस्तों यदि आप एसएससी रेलवे एंड दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए लेके आ गए हैं टॉप बैचेस। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स के लिए देखिए मिशन बैच आ चुका है जो कि 15 जून से स्टार्ट हो चुका है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट विजन के लिए। एनटीपीसी ग्रुप डी एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए जो पूरे पाठ्यक्रम है, पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है, जो टॉप एजुकेटर हैं इनके द्वारा 15 जून से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह सीजीएल सीएचएसएल के लिए सफलता बैच आ चुका है, कंप्लीट बैच है जनरल स्टडीज के लिए, एसएससी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्टेनोग्राफर के लिए बैच है, एम बैच है, सीपीयू के लिए लक्ष्य बैच है, कांस्टेबल के लिए। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं जो लगातार अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर ला रहे हैं। इसके अलावा जब अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आस्क डाउट फीचर मिल जाता है, आप इसके डायरेक्टली अपने डाउट अनअकैडमी को सेंड कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स दोस्तों आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में मिलते हैं, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दोस्तों आपको कोड इस्तेमाल करना है OJ10, इससे दोस्तों आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप सब्सक्रिप्शन से अपनी कंप्लीट विजन को कर सकते हैं। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना दोस्तों संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो ये देखिए 59वां संविधान संशोधन तहत किया गया। अनुसूचित जनजाति आयोग किस वर्ष दोस्तों आया था, तो ये देखिए 19 फरवरी 2004 में आया था। और अनुसूचित जनजाति संविधान के किस अनुच्छेद में है अगर आपसे पूछेगा, तो देखिए आर्टिकल नंबर 338 में ये आपको मिल जाएगा। संविधान की छठी अनुसूची में कौन सा दोस्तों, कौन सा राज्य शामिल है, दोस्तों इसमें 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि छठी अनुसूची में है। भारत में जनजाति मंत्री दोस्तों कौन है तत्कालिक, तो अर्जुन मुंडा जनजाति मंत्री है। ईशान मंथन उत्सव कहाँ पे दोस्तों आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और ईशान मंथन उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, जी सतीश रेड्डी के द्वारा किया गया। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया दोस्तों, ये किया गया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के सीएम दोस्तों तत्कालिक कौन है, तो ये है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। रिसेंटली आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ाई गई है, पहले 13 था और अब बढ़ा के इसे कर दिया गया है 26 जिला कर दिया गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया, कौन सी जगह पे किया गया, दोस्तों ये किया गया लेह लद्दाख में, जो कि अब यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ के दोस्तों एलजी दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या है, तो आरके माथुर है। देखिए मकर विलक्कू त्योहार कहाँ पे दोस्तों आयोजित किया गया, दोस्तों ये सबरीमाला मंदिर केरला में किया गया। केरला के सीएम दोस्तों कौन है, पिनाराई विजयन। हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया गया, ये मनाया गया आपका नागालैंड में। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया गया, याद रखिएगा क्वेश्चन आया है बहुत बार, दोस्तों ये नागालैंड में मनाया गया। धनु यात्रा किस राज्य का दोस्तों प्रसिद्ध त्योहार है, उड़ीसा का। उड़ीसा के सीएम दोस्तों कौन है, नवीन पटनायक। एंड गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछेगा गणेशी लाल। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है, तो एस मुरलीधर। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया, दोस्तों ये शिलांग मेघालय में इसका आयोजित किया गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 किसके द्वारा किया गया, ये किया गया श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच में दोस्तों एक स्ट्रेट है, वो कौन सा स्ट्रेट है या फिर जलडमरू मध्य है, उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बिम्स्टेक की स्थापना दोस्तों कब हुई है, तो बिम्स्टेक की स्थापना दोस्तों 6 जून सन 1997 में की गई है। और बिम्स्टेक में दोस्तों कौन से देश शामिल है, इसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपका ढाका बांग्लादेश में। बिम्स्टेक का पूरा नाम दोस्तों क्या है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव एंड मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये फुल फॉर्म है इसका। काफी बार क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा इसको। ब्रिक्स 2022 की रिश्ता दोस्तों कौन कर रहा है दोस्तों, तो चाइना के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिएगा, जो लगातार आपका मोटिवेशन मेरे प्रति होता है, मुझे अच्छा लगता है। इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे ना, जरूर से कर लीजिएगा। देखिए सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों काठमांडू नेपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सार्क में कितने देश हैं, तो सार्क में देखिए टोटल आपके 8 देश हैं। नाटो देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। देखिए यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। फाफ्ट का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, तो ये पेरिस फ्रांस में है। सारे मुख्यालय आपसे पूछे गए हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। किस राज्य सरकार ने विनय समरस योजना घोषणा की दोस्तों, तो कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सीएम दोस्तों कौन है, बसराज बोम्मई।
अच्छा, विनय समरस योजना का उद्देश्य दोस्तों क्या है? गांव में छुआछूत के खिलाफ जागरूकता पैदा करना, जो कि इसका मेन उद्देश्य है। किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम को शुरू किया दोस्तों? तो राज्य सरकार है दोस्तों, तो कर्नाटक राज्य के द्वारा इसे शुरू किया गया। भारत सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जो कि ओडीएफ प्लस गांव है दोस्तों? तो तेलंगाना, तकरीबन 13,960। और यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आया है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया दोस्तों? तो इसे शुरू किया गया है 2 अक्टूबर 2014 से। रमप्पा मंदिर दोस्तों ये कहाँ कहाँ पे दोस्तों? तेलंगाना में। और रमप्पा टेम्पल को देखिए 39वां धरोहर बनाया गया और धौलावीरा को 40वां धरोहर बनाया गया था। विंग्स इंडिया 2022 का दोस्तों कहाँ किया गया? हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी किनारे दोस्तों? मूसी नदी। मूसी नदी यहाँ पे। और हैदराबाद में दोस्तों आपका चार मीनार है। चार मीनार को कब बनाया गया था? तो 1591 में कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी में किसकी प्रतिमा दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य का है। यहाँ पे भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क दोस्तों कहाँ पे खोला गया? तो ये भी देखिए हैदराबाद में ही खोला गया। किसने देखिए वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के निदेशक का पदभार ग्रहण किया? इनका नाम क्या है? डॉक्टर रेणु सिंह। और वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों किसने किया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की पहली महिला निदेशक कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर सविता। ओएनजीसी की पहले महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो ये है दोस्तों अलका मित्तल। और एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, अलका उपाध्याय का भी नाम याद रखिएगा। अलका उपाध्याय दोस्तों NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी प्रेसिडेंट है। भारत में लेखा महानियंत्रक दोस्तों कौन है नए? इनका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये है सोनाली सिंह। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली कुलपति दोस्तों किसे बनाया गया? तो प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी को बनाया गया। कैग दोस्तों किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल नंबर 148। इसके कामों के बारे में दोस्तों किसमें बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 149। कैग हमारे हैं कौन दोस्तों? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। कहाँ पर प्राचीन माता शारदा देवी के मंदिर बनाने का काम शुरू किया गया दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। एक क्वेश्चन आता है हेरात पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी देखिए जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और जम्मू कश्मीर इतिहास का किस पुस्तक के अंदर दोस्तों मिल जाती है? तो राज तरंगिणी पुस्तक के मिल जाती है। और इसके लेखक का नाम भी बहुत बार पूछा है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो कि हिंदी में करा रहा है। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व स्थित है कौन से राज्य दोस्तों? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और देखिए पन्ना, सतपुड़ा और आपका कह लीजिए बहुत सारे ऐसे कान्हा, ये सारे नेशनल पार्क जो कहाँ पे हैं? कुल मिला जुला के 11 मध्य प्रदेश में है। 79 देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड में नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में दोस्तों कौन संधि है? तो ये कुक जल संधि है ना, याद रखेंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी दोस्तों क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी है? ताउपे झील है जो सबसे बड़ी झील है। न्यूजीलैंड में कौन सी पर्वतमाला दोस्तों क्वेश्चन आता है? तो माउंट कुक पर्वतमाला है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है? जसिंडा अडर्सन। हाल ही दोस्तों जो कि जिलैंडिया कॉन्टेंट की खोज दोस्तों कहाँ पे हुई है? जी हाँ दोस्तों, ये जिलैंडिया कॉन्टेंट जो खोजा गया ये न्यूजीलैंड में ही खोजा गया। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 का थीम दोस्तों क्या था? सही समय पर सही कार्रवाई या फिर अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, हिंदी और इंग्लिश में। क्वेश्चन दोस्तों, किस IIT ने किसान ऐप डेवलप किया दोस्तों? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के द्वारा। आसीन चक्रवात का नामकरण दोस्तों किसने किया है? तो ये श्रीलंका के द्वारा किया गया। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में दोस्तों होती है? जी हाँ दोस्तों, ये क्षोभ मंडल में होती है। हवाई जहाज के उड़ने के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी परत दोस्तों आदर्श है? तो समताप मंडल, क्योंकि यहाँ का ताप जो होता है इक्वल होता है यहाँ पे। शहीद भगत सिंह और सुखदेव को फांसी कब की गई? मैंने आपको बताया था 23 मार्च सन 1931 में। और शहीद दिवस इसीलिए हम लोग मनाते हैं देखिए 23 मार्च को, एक दिन पहले ही दे दिया गया था उनको। इंडियन इंस्टीट्यूट क्वेश्चन देखिए है क्या आपका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी कहाँ पे स्थित है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ पे गवर्नर दोस्तों कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। एंड यहाँ की चीफ जस्टिस कौन है? दोस्तों दीपांकर दत्ता। कारगिल युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ है दोस्तों? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है। और कजाकिस्तान दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है और 9वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। खंजर युद्धाभ्यास किसके बीच में हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। एक्स ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास किसके मध्य हुआ है? तो भारत और यमन के बीच में हुआ है। श्रीनेक्स युद्धाभ्यास किसके बीच में दोस्तों? तो भारत श्रीलंका के बीच में हुआ है। नूर सुल्तान दोस्तों राजधानी किसकी है? कजाकिस्तान की राजधानी। विश्व का सबसे बड़ा स्थल और उस देश मैंने अभी आपको बताया ये दोस्तों कजाकिस्तान, और एरिया वाइज 9वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों इस प्रकार के क्लासेस के बस सिंपल रिवीजन कराना है आपको, कम लिमिटेड समय में आपको मैक्सिमम रिवीजन करा जाए। तो इसी तरह 100 क्वेश्चन लगातार आपको मिलेंगे। ये क्लास आपको कैसा लगा अपने प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। एंड दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, जो लगातार मुझे लिए मोटिवेशन है। इस वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। एंड बहुत सारे तो मैंने जो इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाए दोस्तों आप उनको ले सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।